हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि क्रॉप इकोलॉजी क्या होता है और क्या क्या इसके रोल हैं क्रॉप इकोलॉजी के, जो कि प्लांट डेवलपमेंट में मदद करते हैं और कैसे एक सक्सेसफुल हम क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रॉप इकोलॉजी, द टर्म इकोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ठीक है, ग्रीक वर्ड ओइकोस मीनिंग है। जो शब्द है इकोलॉजी वो किससे ड्राइव करता है? ग्रीक वर्ड जिसका ओकियोस मीनिंग होम। क्रॉप इकोलॉजी मीन्स द रिलेशनशिप ऑफ क्रॉप और क्रॉप कम्युनिटीज विथ इट्स सराउंडिंग से इन्वायरमेंट। मतलब क्या है क्रॉप इकोलॉजी? क्या है क्रॉप इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप ऑफ क्रॉप, कोई क्रॉप का रिलेशनशिप विथ किससे? सराउंडिंग्स और इन्वायरमेंट, मतलब के इन्वायरमेंट से क्रॉप का क्या संबंध है, इसी को हम क्या कहते हैं? क्रॉप इकोलॉजी कहते हैं। ए लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन दैट डिफर्स फ्रॉम सराउंडिंग एरियाज बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन रिलीफ। जो एक लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन होती है जो कि डिफ़र मतलब वेरी करती है फ्रॉम सराउंडिंग एरिया, जो आसपास का एरिया होता है, बिकॉज क्योंकि डिफरेंसेस इन रिलीफ, जो उसका डिफरेंसेस होता है रिलीफ, एक्सपोजर और कवर इज़ कॉल्ड, एक्सपोजर और कवर उसी को हम क्या कहते हैं? माइक्रो क्लाइमेट, ठीक है। फ्रॉम द एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू द माइक्रो क्लाइमेट इज स्टडीड एट टू लेवल। अगर हम एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से माइक्रो क्लाइमेट को दो लेवल पर हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। पहला क्या? दैट इज़ एट प्लांट लेवल एंड सॉइल लेवल, ठीक है। माइक्रो क्लाइमेट एट प्लांट लेवल, प्लांट लेवल पर हम क्या स्टडी करते हैं? द इको क्लाइमेट ऑफ प्लांट, दैट इज़ द क्लाइमेट जस्ट अबव एंड विनीथ द प्लांट्स कैनोपी। जो इको क्लाइमेट होती है प्लांट की, जस्ट अबव क्या होती है? मतलब पौधे के ऊपर और पौधे के नीच की कैनोपी, ठीक है। इज़ डिफरेंट फ्रॉम द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। मतलब ये क्या होती है? जो डिफरेंट होती है फ्रॉम द क्लाइमेट और सराउंडिंग इन्वायरमेंट से, ठीक है। जो एक प्लांट की कैनोपी और उसके अपर और बीनीथ का एरिया होते हैं वो डिफरेंट होती है फ्रॉम द सराउंडिंग इन्वायरमेंट से। द माइक्रो क्लाइमेट एट द प्लांट लेवल, दैट इज़ द इको क्लाइमेट वेरीड विथ टाइप ऑफ प्लांट। जो इको क्लाइमेट होती है प्लांट की वो क्या करती है? वेरीज करती है टाइप ऑफ प्लांट्स, मार्फोलॉजिकल फीचर, ठीक है। मार्फोलॉजिकल फीचर ऑफ प्लांट दैट इज हाइट, कंडेंस्ड कैनोपी, शेप एंड साइज ऑफ लीफ, स्टेम स्टेम एंड सॉइल कलर। मतलब ये क्या है? जैसे किसी प्लांट का क्या साइज़ है, क्या शेप है, क्या मार्फोलॉजिकल फीचर है, ये सब वेरी करते हैं प्लांट टू प्लांट, ठीक है। इसके बाद क्या हम प्लांट टू प्लांट क्या करते हैं? वेरी करते हैं प्लांट टू प्लांट क्या करते हैं? वेरी करते हैं। इसके बाद हम प्लांट टू प्लांट दैट इज़ द हाइट, कंडेंस्ड कैनोपी, शेप एंड साइज ऑफ लीफ, स्टेम एंड सॉइल कलर। सॉइल कलर मॉडिफाइज द माइक्रो क्लाइमेट। जो सॉइल कलर होता है वो क्या करता है? मॉडिफाइज करता है माइक्रो क्लाइमेट। किसके जरिए? बाई अफेक्टिंग, क्या अफेक्ट होता है? सनलाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड CO2, O2 level, air velocity, organism। द प्लांट हैविंग लार्ज मार्फोलॉजिकल फेचर। एक प्लांट में क्या होता है? लार्ज माइक्रो मार्फोलॉजिकल फीचर्स रिड्यूस एयर मूवमेंट, जो कि क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं एयर मूवमेंट एंड द पेनिट्रेशन ऑफ सन रेज, ठीक है। जो कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें क्या होता है?
मार्फोलॉजिकल फीचर होते हैं जो रिड्यूस करते हैं, मतलब कम करते हैं एयर मूवमेंट एंड पेनिट्रेशन ऑफ सन रेज। क्योंकि जब अगर कैनोपी हमारी प्लांट्स की ज़्यादा होगी तो सन रेज को आने में डिफ़िकल्टीज होंगी, ठीक है। इसलिए क्या क्या है, तो क्या मूवमेंट एंड द पेनिट्रेशन ऑफ सन रेज टू दी ग्राउंड सरफेस, मतलब ग्राउंड सरफेस तक आने में ये सब डिफ़िकल्टीज होगी। इवन इमर्जिंग सीडलिंग, यहाँ तक कि जो इमर्जिंग सीडलिंग अल्टर द क्लाइमेट, ठीक है। जो हमारी इमर्जिंग जो निकलने वाली सीडलिंग होती हैं अल्टर द क्लाइमेट को क्या करती हैं, अल्टर करती हैं नियर किसके पास, नियर द सॉइल सरफेस बाय रिड्यूसिंग एयर मूवमेंट, ठीक है। एयर मूवमेंट को रिड्यूस करते हैं एंड शेडिंग द ग्राउंड बाई किसके जरिए, शेडिंग द ग्राउंड इन द वेजिटेशन कवर्ड एरियाज। क्या है वेजिटेशन, मतलब एक पूरा हरियाली कवर्ड एरियाज द एक्सट्रीम वेरिएशन इन द टेम्परेचर, ठीक है। जो कोई वेजिटेशन कवर्ड एरियाज में क्या होता है, एक्सट्रीम वेरिएशन इन द टेम्परेचर, क्या होता है बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है इन द टेम्परेचर ऑफ द सॉइल सरफेस का, आर रिड्यूस्ड, क्या होता है रिड्यूस होते हैं। एंड इको क्लाइमेट ऑफ द प्लांट इज़ मोर ह्यूमिड, इको क्लाइमेट जो होती है वो प्लांट की मोर ह्यूमिड एंड कूलर देन द सराउंडिंग विच फेवर्स द स्प्रेड, क्योंकि विच क्या वो क्या फेवर करती है स्प्रेड ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज। द प्लांट कैनोपी चेंजेस इन द इंटेंसिटी ऑफ क्वालिटी, जो प्लांट कैनोपी होती है वो क्या करती है, चेंजेस इन द इंटेंसिटी मतलब इसकी कितनी वो है क्षमता ना, तो उससे रिलेटेड है, ठीक है। चेंजेस इन द इंटेंसिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइट, ठीक है। व्हेन द लाइट रेज पास थ्रू इट, जब क्या लाइट रेज क्या है इससे पास होती इन द डे टाइम, तो मतलब दिन के समय में व्हेन सन रेज डायरेक्टली फॉल ऑन द, जब दिन के समय में जब क्या है जो हमारी सन रेज होती हैं डायरेक्टली फॉल ऑन दी लीव्स, पत्तियों पर डायरेक्ट पड़ती हैं, द लीफ टेम्परेचर में भी हाइयर, ठीक है। जो लीफ टेम्परेचर है पत्ती का तापमान है वो अधिक हो सकता है। द एयर टेम्परेचर एट द नाइट में भी लोअर देन द एयर टेम्परेचर, ठीक है, वो क्या लो हो सकता है। माइक्रो क्लाइमेट एंड सॉइल लेवल, ठीक है। माइक्रो क्लाइमेट, अब हम दूसरा क्या पढ़ेंगे, माइक्रो क्लाइमेट एट सॉइल लेवल, ठीक है। सॉइल कलर क्या है, ठीक है। माइक्रो क्लाइमेट एट सॉइल लेवल, तो सॉइल कलर इज़ वन ऑफ द फैक्टर विच अफेक्ट माइक्रो क्लाइमेट, ठीक है। सॉइल कलर क्या है, इज़ वन ऑफ द फैक्टर विच जो अफेक्ट करता है माइक्रो क्लाइमेट ड्यू टू सॉइल कलर कितना पार्ट ऑफ इनकमिंग रेडिएशन और कितना पार्ट है इनकमिंग रेडिएशन वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, द परसेंटेज ऑफ इनकमिंग रेडिएशन दैट इज़ रिफ्लेक्टेड, ठीक है। जो प्रतिशत होता है इनकमिंग रेडिएशन जो कि रिफ्लेक्टेड होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एल्विडो कहते हैं, क्या कहते हैं, एल्विडो, ठीक है। जितना परसेंटेज भाग सन रेज का जो रेज होती हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं उसी भाग को क्या कहते हैं, एल्विडो, मतलब टोटल इनकमिंग रेडिएशन अपॉन टोटल रिफ्लेक्टेड रेडिएशन इज कॉल्ड अल्बिडो। अल्बिडो वेरीज अकॉर्डिंग टू सॉइल टाइप, जो अल्बिडो है वो क्या करता है, वेरीज करता है सॉइल टाइप, प्लांट कवर, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल, ठीक है, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर एक्सेट्रा। ड्यू टू डिफरेंसेस इन एल्बिडो ऑफ द सॉइल सरफेस, क्या है, ड्यू टू डिफरेंस के कारण एल्बिडो ऑफ द सॉइल सरफेस डिफरेंट थर्मल रिजीम्स आर सेटअप इवन, यहाँ तक कि व्हेन इनकमिंग रेडिएशन आर आइडेंटिकल, जब क्या है इनकमिंग रेडिएशन क्या आइडेंटिकल हूँ, ठीक है। उदाहरण के लिए ए मल्च ऑन द सॉइल, एक कोई हम क्या करते हैं मल्च तो जानते हैं क्रॉप रेसिड्यू होता है, ठीक है, और उसको मतलब हम इवोपरेशन टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए सॉइल के ऊपर डालते हैं, ठीक है। तो ये मल्च ऑन द सॉइल सरफेस बिकम्स वेरी हॉट, बिकम क्या हो जाता है, वेरी हॉट बाई अब्जॉर्बिंग मोस्ट ऑफ द इनकमिंग रेडिएशन, ठीक है। वो क्या करता है जो मल्च होता है
मोस्ट ऑफ द इनकमिंग रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेता है एंड कीप्स द सॉइल कूल ड्यूरिंग डे टाइम, और क्या रखता है, सॉइल को दिन के समय पर कूल रखता है, और वाइस वर्सा ड्यूरिंग नाइट आवर्स ये क्या करता है, मल्च क्या करता है, सॉइल को गर्म करता है और इसके बाद दिन में तो ठंडा रखते ही है। ठीक है, वेट सॉइल अब्जॉर्ब मोर इनकमिंग रेडिएशन, जो हमारी वेट सॉइल होती हैं वो क्या करती हैं, वेट सॉइल अब्जॉर्ब मोर इनकमिंग रेडिएशन, जो हमारी वेट सॉइल होती हैं वो क्या अब्जॉर्ब करती हैं मोर इनकमिंग रेडिएशन देन ड्राई सॉइल्स। मोस्ट ऑफ द अब्जॉर्बेड एनर्जी इज़ यूज टू इवोपरेट, जिसे मोस्ट ऑफ द एनर्जी का हम उपयोग करते हैं इवोपरेट द सॉइल वाटर ड्यू टू इनकमिंग मॉइस्ट सॉइल takes a longer time to heat up and cooler down. The heat gain or heat loss by the soil is 5 times quicker than the water because the specific gravity of the soil is 0.2 and specific gravity of water is 1.0. High temperature restrict the root growth. मतलब क्या है, जो हीट गेन और हीट लॉस बाय द जो हमारी हीट को गेन करता है, मतलब जो प्लांट्स हैं वो क्या करता है, जो सॉइल है वो क्या करती है, अब्जॉर्व करती है और उसको हीट को लॉस भी करती है बाई 5 टाइम क्विकर, मतलब 5 गुना तेज़ देन किससे, वाटर से। ठीक है, 5 गुना देन वाटर से, बिकॉज क्योंकि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो सॉइल की 0.2 होती है और स्पेसिफिक ग्रेविटी और वाटर कितनी होती है, 1 होती है। हाई सॉइल टेम्परेचर रेस्ट्रिक्ट, जो अगर हम अधिक मृदा तापमान है जो कि क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है इसके रूट ग्रोथ का, एंड द एरिड रीजन वार्म। ठीक है, और क्या करता है, एरिड रीजन वार्म मॉइस्ट सॉइल इज़ द फेवरेबल मीडियम इन एरिड रीजन, मतलब जो राजस्थान एरियाज़ हैं, ठीक है, वेस्टर्न पंजाब एरिया है, तो वहाँ क्या है, एरिड रीजन वार्म मॉइस्ट सॉइल इज़ द फेवरेबल। ठीक है, वार्म मॉइस्ट सॉइल क्या है, फेवरेबल मीडियम फॉर मोस्ट ऑफ द कल्टिवेटेड क्रॉप। ठीक है, तो वहाँ क्या है, वार्म सीजन क्या फेवरेबल है मोस्ट ऑफ द कल्टिवेटेड क्रॉप्स। अब हम जानेंगे हार्वेस्ट इंडेक्स क्या होता है। तो हार्वेस्ट इंडेक्स से क्या होता है, द इफेक्टिवनेस ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंड ऑन, जो इसकी इफेक्टिवनेस होती है फोटोसिंथेसिस की वो किस पे डिपेंड होती है, ए लार्ज एंड एफिशिएंट एसिमुलेटिंग, एक लार्ज और एफिशिएंट एसिमुलेटिंग एरिया, एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ सोलर एनर्जी, और क्या, एक एडिक्वेट सप्लाई करना इसकी सोलर एनर्जी की, एंड CO2 फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, जो इफेक्टिवनेस ऑफ फोटोसिंथेसिस किस पे डिपेंड करती है, एक लार्ज एंड एफिशिएंट एसिमुलेटिंग एरिया, देन इसके बाद एन एडुकेट सप्लाई ऑफ सोलर एनर्जी, मतलब अधिक से अधिक सप्लाई करना किसकी, सोलर एनर्जी की, एंड CO2। हाँ